जय हिंद दोस्तों। टीचर नई संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। टीचर संविदा भर्ती के लिए क्या योग्यता रहेगी और सैलरी क्या रहने वाली है, ये फॉर्म कैसे भरना है, सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब डिटेल में इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, और इसका नोटिफिकेशन 27 तारीख तीसरा महीना 2025 को आया है। तो ये जो वैकेंसी है ये महिलाओं के लिए है। इसमें फॉर्म सिर्फ महिलाएं ही डाल सकती हैं, जो कि दिनांक 28 तारीख 10वां महीना 2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के अनुवादन दिनांक 21 तारीख तीसरा महीना 2025 के कक्षा 6 से 8 कस्तूरबा गांधी बाल्य विद्यालय पूर्ण कालीन शिक्षक, अंशकालीन शिक्षक, सहायक रसोइया, चपरासी व चौकीदार छात्रावास कक्षा 9 से 12 में संविदा आधारित शैक्षिक रिक्त पद केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार एवं मुख्यालय रसोइया, सहायक रसोइया के रिक्त पदों पर नियत मानदेय पर नियुक्ति। आपकी इन पदों पर संविदा भर्ती निकाली गई है। हेतु नियम अनुसार वर्णित हकधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित पूर्ण रूप पर दिनांक 30 तारीख चौथा महीना 2025 की साय 5 बजे तक निर्धारित शर्तों एवं पूर्ण रूप के अधीन आवेदन पत्र पंजीकरण डाक के माध्यम से अमित किए जाते हैं, जो कि आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 30 तारीख चौथा महीना 2025 रहने वाली है। जो इसका फॉर्म भर के आपको भेजना है वो पंजीकरण डाक द्वारा भेज देना है, और पंजीकरण डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। और रिक्त पदों के विवरण आवेदन पत्र का प्रारूप दिनांक निर्देश इसकी वेबसाइट www.lucknow.nic.in पर उपलब्ध है। और पूर्णकालीन शिक्षक महिला के लिए, जो कि विषय से विज्ञान से होना चाहिए और आयु 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए, और पदों की संख्या 1 है, और ये पद अनारक्षित का है, जो कि इसके लिए स्नातक होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 24,200 रुपये रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है पूर्णकालीन शिक्षक महिला, और इसके लिए भी आयु 25 से 45 साल होनी चाहिए। और इसमें 3 पद दे रखे हैं, जो कि एक पद अनारक्षित का है और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद हैं। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता रहने वाली है स्नातक होना चाहिए बीएससी पीसीएम से, टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आप पर। और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 24,200 रुपये रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है पूर्णकालीन शिक्षक, जो कि सामाजिक विषय से है, जो कि इसके लिए आयु रखी गई है 25 साल से 45 साल होनी चाहिए। और इसके लिए पद एक दे रखा है, जो कि एक पद अनारक्षित का है, और इसके लिए स्नातक होना चाहिए इतिहास और भूगोल नागरिक शास्त्र विषय से आप पर स्नातक होना चाहिए। तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए सैलरी रहने वाली है 24,200 रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है असकालीन शिक्षक महिला के लिए, जो कि शारीरिक शिक्षा से होना चाहिए, और इसके लिए आयु रखी गई है 25 साल से 45 साल होनी चाहिए। और इसके लिए एक पद दे रखा है, जो कि अनारक्षित का है, और इसके लिए योग्यता रहने वाली है बीपी एड, सीपी एड उपाधि शारीरिक शिक्षा से होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी रखी गई है 12,181 रुपये रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है लेखाकार महिला, जो कि इसके लिए आयु रखी गई है 25 साल से 45 साल होनी चाहिए। और इसके लिए भी पद एक दे रखा है, जो कि इसका पद है पिछड़ा वर्ग के लिए। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता रहने वाली है स्नातक, जो कि कंप्यूटर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस का और ओ लेवल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या DOEACC होना चाहिए। आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 13,673 रुपये रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है सहायक रसोइया पूर्णकालीन महिला के लिए, जो कि इसके लिए उम्र रखी गई है 25 साल से 45 वर्ष होना चाहिए। और इसके लिए पद एक दे रखा है, और ये भी पद पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है 8वीं पास होना चाहिए। इसके लिए सैलरी रहने वाली है 6,443 रुपये रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है चौकीदार, उम्र रहने वाली है 25 साल से 45 साल होना चाहिए। और इसके लिए पद रखा गया एक है, और यह भी पद अनुसूचित जनजाति का एक पद दे रखा है,
और इसके लिए शैक्षिक योग्यता रहने वाली है 8वीं पास होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी रखी गई है 7,147 रुपये रखी गई है। अगली वैकेंसी है चपरासी पूर्णकालीन महिला, जो कि इसके लिए एज रखी गई है 25 साल से 45 साल होनी चाहिए। और इसके लिए भी एक पद है और यह भी पद अनुसूचित जनजाति का है, जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है 8वीं पास होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी रखी गई है 7,147 रुपये। और KGB छात्रावास कक्षा 9 से 8वीं के लिए पदों के नाम है केयर टेकर महिला, क्योंकि इसके लिए आयु रखी गई है 25 साल से 45 साल होनी चाहिए। और इसके लिए पद दे रखा है एक है और ये पद अनारक्षित का है, जो कि इसके लिए कक्षा 12वीं पास होना चाहिए बेसिक शिक्षा, जो कि इसके लिए सैलरी रखी गई है 24,200 रुपये रखी गई है। और अगली वैकेंसी है मुख्य रसोईया, आयु रखी गई है 25 से 45 साल होनी चाहिए। और इसके लिए एक पद दे रखा है और अनारक्षित का ये पद है। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है 8वीं पास होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी रहने वाली है 8,577 रुपये रहने वाली है। और अगली वैकेंसी है सहायक रसोईया, जो कि महिला के लिए है। इसके लिए आयु रखी गई है 25 साल से 45 साल होनी चाहिए। और इसके पद 5 दे रखे हैं, जो कि 3 पद अनारक्षित के हैं और एक पद पिछड़ा वर्ग का है और अनुसूचित जनजाति का एक पद है। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता रहने वाली है 8वीं पास होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी रखी गई है 6,433 रुपये रखी गई है। और अगली वैकेंसी है चौकीदार, इसके लिए आयु रखी गई है 25 साल से 45 साल होनी चाहिए। और इसके लिए 4 पद दे रखे हैं, जो कि 2 पद अनारक्षित के हैं और पिछड़ा वर्ग का एक पद है। अनुसूचित जनजाति का भी एक पद दे रखा है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है 8वीं पास होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी रखी गई है 7,143 रुपये रखी गई है। और अगली वैकेंसी है चपरासी पूर्णकालीन, आयु रखी गई है 25 से 45 साल होनी चाहिए। लिए 4 पद दे रखे हैं, जो कि अनारक्षित के 2 पद हैं और पिछड़ा वर्ग का एक पद है। अनुसूचित जनजाति का एक पद दे रखा है। और इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है 8वीं पास होना चाहिए। और इसके लिए सैलरी रखी गई है 7,143 रुपये रखी गई है। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। और चयन हेतु 1 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। और आरक्षण, जो कि आरक्षण मिलेगा, जो कि राज्य सरकार के निर्धारित प्रविधि धन के अनुसार आरक्षण दे होगा। नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। इसका नोटिफिकेशन 20 पेज का है। अब आपको दिखा रहा हूँ कि किस साइट से इसका फॉर्म डाउनलोड करना है और नोटिफिकेशन कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और आपको गूगल ब्राउजर पर आ जाना है और गूगल ब्राउजर पर आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है www.lucknow.nice। टाइप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। स्क्रॉल करके आपको नीचे को आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कस्तूरबा गांधी केंद्रीय विद्यालय नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जाना है। स्क्रॉल करने के बाद कस्तूरबा गांधी केंद्रीय विद्यालय नोटिफिकेशन, जो कि इसका नोटिफिकेशन 28 महीना 2025 को आया है और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर डाउनलोड अगेन लिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन खुल करके सामने आ जाएगा और आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। 20 पेज का नोटिफिकेशन है। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।